दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिलीं और खूब रो धोकर खामोश हुईं, तो बद्धी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई है और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फुहद्द सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्द रू व उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था, नहीं नजरों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये सहर, ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझें। यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद ए आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद ओ खाल बे ऐब हैं, मगर वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड्ढों में राम दुलारी को खद्धा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उठ गया है। चुड़ैल सी नजर आए। इन अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो जौधे और जेवर आए थे वो बहुत ही दिलशिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार ए आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपद्धे भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बरहता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बज्जाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुद्धकियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकीं। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं, उधर उसकी खूब तारीफें की जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपधे मांग लिए हैं। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर गरूर की सुर्खी झलक पड्ढी। ना सही उसके पास जेवर और कपड्ढे किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड्ढाता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड्डचके हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने ही से तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरकक्की वरकक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। ओ फोहरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकद्दाकर बोली, तरकक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूं कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर अब BA में होगा
उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है। बहन, पढ़कर औकात खराब करना था, और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं? अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से। 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत पर DDDH जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन, ऊंचे ओहदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिम है। 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं, उसमें 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। MA पास करके क्या करते? रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक़्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि तहत-उश-शऊर में उससे मुतासिर हो रही है, और उसके चेहरे पर खिफ़त शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है, तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि अगर ये रूदाद सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500। इतनी रकम जमीर का खून करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जमीर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। राम दुलारी बहन की खिफ़त का मजा उठाती हुई बोली, बहन, तुम यहां गलती कर रही हो। MA तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी करनी किसको आती है? ये खुदादाद मलिका है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या ज़हन नशीन करा देना कि इससे अर्जां और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पढ़ बेचता है। बद्धे बद्धे राजाओं और रईसों की तालीफ कल्ब करनी पद्धति है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पद्धे, और किसी तरह पहुंच जाएं तो जबान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि रूप कुमारी जो हसीन है, तमीजदार है, किफायत शियार है, अपने शौहर पर जान देती है, बच्चों को ये जान से अजीज समझती है, उसकी खस्ता हाली में बसर हो, और ये बदतमीज तनपरवर चंचल छोकरी रानी बन जाए। मगर अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। शायद उसकी तस्कीन एक कल्ब का कोई रास्ता निकल आए। उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगें। 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं। कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा। व्योपारी आंख के अंधे नहीं होते। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए, उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा। तमस्खुर से काम चलते न देखकर रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की। मैं तो उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुम्हार बांधो, ये ठीक विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। रूप कुमारी पर उसने कामिल फतह पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं, सभी ठीक विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ जाती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों की और झर ओ जवाहर की बरखा करते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसे कैसे आएं ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, ज़मीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं, वरना ज़मीर और अखलाक को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब ये हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। इससे मुजिर नहीं, तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंग दिली के इजहार के सिवा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर
असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत ठोंक कर बैठ रहेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से उसे तस्कीन होगी? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। उसके शौहर 75 रुपये माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपये ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होके न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक रूप कुमारी में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि वो अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दे। रोकना तो दरकिनार, वो खुश होगी। शायद वो अपने शौहर की पीठ ठोंके। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करेगी और जूं ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए, कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो तो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, यक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहां रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरबा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांपकर पड्डी डीएच रहेगी। इन फटेहालों क्यों किसी के घर जाए? बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं, मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है। अच्छा बताओ, कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी न याद किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात न हो। घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला। इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बद्धी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी। कलाई पर सोने की घड्डी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वयं हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है। रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती हैं। उल्टी शिकायत कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं न जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझे हो। वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया भाभी साहिब, बेशक मेरी गलती है। इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए। आज नहीं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोल, मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं है। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गई। गुरु सेवक ड्राइवर करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी को चलने के लिए इशारा किया, मगर वे ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। 2-4 साल काम कर चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने हमदर्दाना लहजे में कहा। राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, जरा हाथ पैर संभाल कर रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोके पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत पर लानत भेजता हूँ। और आंखें किसकी बचाऊँ? सब स्याद सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो कोई है ही नहीं, उसकी बीवी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर बड़ा मुर्दम सनास आदमी था। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में ही 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया है। काम क्या करना पड़ता है, वह मशीनों के एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शौहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी मगर उसने गुरु सेवक से आने के लिए इशारा न किया। बेदली से कहा जरूर मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। नहीं कोई फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी कुर्सियां, एक लकड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटे, यह उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब इसे घर से मुतल्लक दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा कर दौड़े मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर दर्द हो रहा है। किसी ने बोलेगी अभी तक खाना नहीं पकाया। पकाता कौन? लड़के ने तो दूध पी लिया है मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया है। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है। मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते हो? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है और जो रात भर वहीं रह जाती आखिर एक महाराजी क्यों नहीं रख लेते? ये जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाल हैरत की निगाह डाली। उसकी ब्राह्मी का कोई सबब उनको समझ न आया। रूप कुमारी ने उन्हें हमेशा बेउज्र उताइद पाई थी। बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उसे महाराजी रख लेने की तजवीज़ और ख्वाहिश जाहिर की थी मगर उसने हमेशा यही कहा कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? ये रकम तो बचा रहेगा तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए बोले महाराजी रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा तो लाकर क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते हाँ ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महाराजिन लेने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौड़ी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौड़ी और कहाँ मिलती? महज खाने और कपड़े पर वो जब भी घर की ज़रूरतों से बचे 75 रुपयालियाँ लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारा दुनिया का खर्च मेरे दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्यों पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ ज़िंदगी ख़राब हो गई है। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखा, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे ही कहीं छोटा है मगर 500 रुपये महीना लाता है और रामदुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये ही 75 रुपये है। राण माड़ में ही खुश। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे अरमान होते हैं मगर मैं तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। कोई तकलीफ़ होती ही नहीं तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूँ तुम्हारी बला से। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और वे चारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दास्तीन में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तनख्वाह कम है ज़रूर मगर ये उनकी बस की बात तो नहीं है। वे दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिल नागा पड़ा है, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब क्या करें? रूप कुमारी की ब्राह्मी का राज तो उन्होंने मालूम हो गया था। अगर गुरु सेवक 500 रुपये लाता है तो वे बेशक खुश नसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं? वो तहकीक करेंगी कि वाकई उसे 500 मिलते हैं या महज गप है और बिलगरज मिलते होंगे। तो इस पर क्या रूप कुमारी को ये हक है कि उन्हें निशाना ए मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन, ज़्यादा खुश लसिका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, सीरी जबान है, खुश मजाक है बेशक, लेकिन इससे ज़्यादा हसीन, ज़्यादा सीरी जबान, ज़्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में भी मादूम नहीं है। एक ज़माना था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन औरत में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहे। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। अब तो उन्हें इजर दवाजी ज़िंदगी का काफ़ी तजुर्बा है। एक दूसरे के ऐब हुनर मालूम हो गए। अब तो सबीर और साकिर का रहकर ही उनकी ज़िंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलमियों को उन्होंने कुछ
जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गया। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूपकुमारी दिल में ऐसे दिल सिकन, मायूसकन और मुंसिफाना ख्यालात का पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलास्कर नहीं, तिरुकुंदिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दर्याप्त हाल की मुहिम के लिए आमाद हो गया। एक हफ्ता तक रूपकुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शौहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम करना ही पड़ता वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन्हीं पुरानी धुरानी चीज़ों से उसे दिल ताल्लुक़ हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो मुनमहिक रहा करती थी, उनकी तरफ आँख उठाकर भी न देखती थी। घर में ही एक खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलने में डरते थे और उमानाथ तो उसके साया से भी भागते थे। जो कुछ उनके सामने आ जाता जहर मारकर ले लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर और कहीं घूमने निकल जाते। रूपकुमारी से कुछ बोलते, रूह फना होती। वहाँ उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूपकुमारी ने आज कई दिन के बाद जमाने में मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियाँ और तिपाइयाँ साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूपकुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। उन्होंने यहाँ लाकर क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना, बस बुला लाया। और उसे इस हालात में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर उन्हें अकल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती हैं और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी शर्म नहीं है, जैसे बेहाई का जमाना पहन लिया हो। खामखा उसे जलील करते हैं। दुआ देकर अफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं इनकी दावत पर तो न आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी का सख्त तकाजा है, तब वक्त निकालना पड़ा। रूपकुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन रवारी में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा, इस पिंजरे में तो आप लोग को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूपकुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है। दूसरों के जज्बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। इतनी सी बात भी नहीं समझता है कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते। लाखों में कहीं ऐसा भगवान निकलता है कि किसी का कदर तुर्स होकर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़ियाँ रहते हैं, कटघरे में तो दरिंदों का मस्कान होता है। गुरु सेवक किनाया न समझा, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाएंगे। मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न ले जाऊंगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूँ। बदतमीज कौन है रे? सेवक किनाया न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाएंगे। मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे इख्तियार में है। जिसको जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे इख्तियार में है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूपकुमारी समझ गई, हजरत इस वक्त नशे में है, जब भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उनकी आंखें सिकुड़ गई, रुखसार कुछ फूल गए थे, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमायां होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए मेरे जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद कर मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती है, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को मालूम नहीं, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता था। वे खुफिया फरोश हैं, किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था। कोफीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूँ। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फ़न में एकता कर दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों की पुलंदी ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ।
कोई चू तक नहीं कर सकता। हिसाब किताब में लिखता हूँ 1000 देता हूँ, 500 बाकी यारों का है। बेदरेक रुपए आते हैं, बेदरेक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंद चैन करता है। जितना चाहूँ खर्च करूं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जेब से एक नोटों का बंडल निकाल कर, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और वसूल के उपासक हैं उन्हें दौलत लात मारती है, दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपनी दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार हो। मुझे बुरा न कहिए, मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे ये दौलत कहाँ से मिली। एक वकील घंटा भर बहस करके 1000 सीधा कर देता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 500 रुपये मार लेता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। ज़रूरतमंदों को लूटकर मालदार होना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। ज़िंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी लूटूंगा, ऐश करूँगा और खैरात करूँगा। एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहिए तो गिनवा दूँ यहाँ कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए हैं, कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए हैं। उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूपकुमारी ने आज़ादी का सांस लिया। यहाँ बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी सी हो गई थी, जो तरकीब के कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भरकर उसके सामने आ रही थी। आज उसे उसकी असली मकरूर घिनौनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलसू और इशार की फिजा में जब तक जिंदगी गुजर ही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजर न था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमाद न हो सकती थी। अब वे राम की दुलारी की तकदीर से तकदीर अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे रहम आया, जो नमूद व नुमाइश के लिए अपने ज़मीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ उसका दिल नर्म पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पुजारी है, जहाँ इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान शौकत से आकी जाती है, जहाँ कदम कदम पर तरकीबों की जाल बिछा हुआ और सोसाइटी का निज़ाम इतना बढ़ेगा कि इंसान की हद गजब और फिरामयोग्य के जज्बातों को उकसाता रहता है, वहाँ गुरु सेवक और अगर रो में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा, यहाँ बैठो। बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस न लगी हो, कहीं मैं नकदी गुनाह में पकड़ा न जाऊं। रूपकुमारी ने उसकी तरफ मजारत ख्वाना नज़र से देखकर जवाब दिया। वह अपनी खुफिया फिरोसी का जिक्र कर रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने की दावत दे गया, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जी नहीं, आप कलरकी किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है। मगर कलरकी में ऐस कहाँ है? क्यों न साल भर की रुखसत लेकर जरा इधर का भी लुत्फ़ उठाऊं। मुझे अब वो हवस नहीं रही। मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम यकीन न आता। हाँ, यकीन तो न आता। मैं तो कयास भी न कर सकती कि अपने फ़ायदे के लिए कोई आदमी दुनिया का जहर खिला सकता है। मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी कि नशे में भागने लगे और सब कुछ खुद कबूल कर लेगा। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐब करने के लिए जिस दिन हुनर की ज़रूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर ने करे वह हुनर तुम्हें आए भी ना। मुझे तो इस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर रही होगी। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूपकुमारी 1 मिनट तक ज़मीन की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा